हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। और अभी ये जो टॉपिक मैं जो आप लोग को बताने जा रहा हूं, इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है प्रीलिम्स का। अभी 27 जून 2021 को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो इसमें क्वेश्चन यूपीएससी कैसे बनाता है, तो अगर 2011 से लेके 2020 तक का अगर हम लोग ट्रेंड देखें, 2011 से लेकर 2020 तक अगर हम लोग ट्रेंड देखें, तो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। तो पाया है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार है। पहला, कैसे क्वेश्चन बनाता है, उनके पास अपना एक डाटाबेस होगा, ठीक है ना। डाटाबेस होगा, अपने डाटाबेस बना रखा होगा। उस डाटाबेस में उनके पास होगा सब्जेक्ट वाइज डाल रखा होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ठीक है ना। ये सारा सब्जेक्ट डाल रखा होगा। उसमें भी उन्होंने डाल रखा है कि पॉलिटी में भी जैसे उन्होंने डाल रखा होगा कि पॉलिटी में भी सब हेडिंग निकाल रखा होगा या सब टॉपिक निकाल रखा होगा कि जैसे मान लो पॉलिटी में ही है तो पॉलिटी का वो कैसे, पॉलिटी में भी प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला है तरीका है कि उनका अपना एक डाटाबेस है। उस डाटाबेस पे जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है और मेडिवल है एंड एंशिएंट है, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट आ गया आपका, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये उनका एक डाटाबेस होगा, उस डाटाबेस से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये डाटाबेस का सेग्रीगेशन कैसे करते हैं कि हाँ ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनाना है उनको या इन्हीं से वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहला डाटाबेस से बनाया और उसके जो पॉलिटी में भी जो है, मान लो पॉलिटी में भी उनको क्या है, सेग्रीगेट किया है कि उनको प्रेसिडेंट से क्वेश्चन एक पूछना है, गवर्नर से क्वेश्चन पूछना है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछना है या एक दो क्वेश्चन पूछना है, या डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछना है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछना है। तो डाटाबेस वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो डाटाबेस पूरा हैक करके, अब इसमें भी आपको पता है कि हाँ यहाँ से पूछते हैं, पार्लियामेंट से पूछते हैं, उसी तरह सारे सब्जेक्ट का उन्होंने बना रखा है, वहाँ से डाटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं। और वो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि ये जो डाटाबेस का जो उनके पास जो खाका है, तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, यूपीएससी जो पूछता है, यूपीएससी जो पूछता है वो हमेशा पूछता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास जो डाटाबेस है सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के डाटाबेस से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, जैसे वो प्रेसिडेंट रूल से क्वेश्चन पूछते हैं, आर्टिकल 356 से क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वो राइट्स के बारे में पूछते हैं, उसका ज्यूरिडिक्शन के बारे में पूछते हैं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीएम्बल में कौन कौन से प्रोविजंस हैं लिखे हुए हैं या किसका मीनिंग क्या है, वो क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं। डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं। इसका मतलब जो डाटाबेस वाला उनके पास क्वेश्चन है, उनसे वो क्वेश्चन पूछते ही तो पूछते हैं, क्योंकि वो तो अपना एक स्टैटिक्स बनाते होंगे ना, उससे क्वेश्चन पूछते होंगे। दूसरा उनके पास क्या तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि मान लो कि कोई क्वेश्चन उन्होंने यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ दिस, सपोज उन्होंने कुछ पूछा, उसका उन्होंने ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया है। इसमें एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस जो ऑप्शन है उसमें इस साल मान लो ये आंसर यही दिया उन्होंने, डी, नॉन ऑफ दी। बाकी जो 3 स्टेटमेंट थे वो इसके आंसर नहीं थे। तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं जो नॉन ऑफ दीज आंसर जो है उस क्वेश्चन को, उसका आंसर एग्जैक्ट क्या है उसके बारे में नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछ देते हैं। समझ रहे हो बात आप लोग, ठीक है ना। और तीसरा तरीका इनका क्या है, तीसरा तरीका इनका है कि ये जो ए, बी, सी जो बाकी 3 ऑप्शन थे
इन ऑप्शन से क्वेश्चन बना देना, इन ऑप्शन से क्वेश्चन बना देते हैं वो, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा तरीका है कि सपोज उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसे Cas9 या क्रिस्पर या PVTG, ठीक है ना। तो जो उन्होंने पहले पूछ रखा है, जो पहले पूछ रखा है उसको फिर उसके डिटेल्ड में पूछेंगे। जैसे इस बार पूछ ले Cas9 क्या है, PVTG के बारे में बेसिक्स पूछ दिया, तो नेक्स्ट ईयर पूछेंगे फुल डिटेल में पूछेंगे, फुल डिटेल्स में, मतलब आपको डीप नॉलेज इसका चाहिए। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनको पूछ चुका है, उनको खूब डीप में पूछेगा। जिनके बारे में पूछा है लेकिन उनका आंसर नहीं मिला, तो वो आंसर वो पाने के लिए, वो आंसर जानने के लिए नेक्स्ट ईयर में वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा उनका तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का? पांचवा उनका तरीका है कि जो इनके पास एक डाटाबेस है, इस डाटाबेस में जो क्वेश्चन, जो टॉपिक, सपोज हिस्ट्री का मान लो 1917 में कोई इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री में, ठीक है, और वो अभी 2017 में वो इंसिडेंट 100वां साल मनाया गया या 50वां साल मनाया गया, इस तरह से कुछ शताब्दी या उसका सेंचुरी मनाया जा रहा है या 50वां साल मनाया जाता है, गोल्डन जुबली मनाया जाता है, जो कुछ मनाया जाता है, तो उससे क्वेश्चन फिर वो पूछ देते हैं, उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जो इनका डाटाबेस का जो है, डाटाबेस में जो इन सिलेबस में है, अगर वो किसी न किसी तरह से करंट अफेयर्स में हैं तो उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। छठा इनका तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का? छठा तरीका इनका, आप यूपीएससी के 2011 से लेके 2020 तक का जो मेंस का क्वेश्चन है, जो मेंस का क्वेश्चन है, उस मेंस के क्वेश्चन से वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाते हैं, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन से मेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाइस वर्सा है। मैंने क्वेश्चन का बहुत माइक्रो एनालिसिस किया है, इस माइक्रो एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये उनसे क्वेश्चन बनाते हैं। सातवां उनका एक और तरीका क्या है क्वेश्चन बनाने का, मैंने ऑब्जर्वेशन में किया है। सातवां उनका एक और तरीका है कि ये जितने भी इनको आपने ये बेसिक्स इनके देख लिए, अब मान लो उनको कोई एक नया क्वेश्चन बनाना है, सपोज वो कोई एक न्यू क्वेश्चन बनाते हैं, न्यू क्वेश्चन बनाते हैं, तो उस न्यू क्वेश्चन को ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जिसको ये न्यू क्वेश्चन या टफ होंगे या क्वेश्चन को लेंदी बना देंगे। मतलब सातवां इनका टाइप हो जो क्वेश्चन पूछने का, ये है कि कोई नया क्वेश्चन बनाए ताकि लोगों को ये लगे कि यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ये हर साल 10 से 5 या 8 या 15 कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो एकदम न्यू क्वेश्चन होते हैं, जिससे लोग कहने लगते हैं यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। नहीं, ये 10 क्वेश्चन के बेसिस पे हम यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल नहीं कह सकते। यहाँ से 7वें से 6ठे पॉइंट के पीछे अगर देखें या पहले देखें तो 6 पॉइंट रिपीटेशन है, और ये अपने आप में 1 से लेके जो 6 पॉइंट हैं ये 85 टू लेके 90 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और आपको सेलेक्ट होने के लिए केवल 60 क्वेश्चन आपके अगर करेक्ट हो जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को छोड़ भी दें तब पर भी इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन को बहुत श्योर शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अपने चैनल का नाम इसीलिए श्योर शॉर्ट एकेडमी रखा हूँ, क्योंकि श्योर शॉर्ट एकेडमी का मतलब ये हुआ कि आप वो तरीके से क्वेश्चन या तैयारी करने जा रहे हो जिनसे कि आप बहुत श्योरली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हो। मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैं इन चीज़ों को अब जाके एनालिसिस किया, पिछले साल तक मैंने एनालिसिस कर लिया और समझ गया
इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रीलिम्स क्लियर करके यूपीएससी मेन से इंटरव्यू करके आईआरएस हो जाते हैं या आईआरटीएस या रेलवे सर्विसेज बाकी सर्विसेज मिल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को आईएएस नहीं मिल पाता है। उसके लिए वो अगले बार नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आईएएस के लिए एग्जाम के लिए देते हैं प्रीलिम्स, तो उनका प्रीलिम्स नहीं होता है। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले थे, फ्रेंड्स थे, इवन मेरे ऐसे फ्रेंड थे जिन्होंने मेंस 2-2 3-3 बार लिखा था, उनका एक बार प्रीलिम्स नहीं होता, उन्होंने छोड़ दिया प्रिपरेशन। विकास पांडे नाम है उनका, नाम भी ले रहा हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे हैं और अभी CAPF में हैं उस सर्विस में, ठीक है ना। तो अब देखो 7वां जो टॉपिक है यहाँ पे, वो क्वेश्चन कैसे बनाना है। इसको अगर हम छोड़ दे रहे तब पर भी हमारा सिलेक्शन है, लेकिन मैं इसको भी हैक्स निकाल रहा हूँ कि इसको भी आप कैसे श्योरली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो नया क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आप डरे नहीं। आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे तो एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो बाकी 3 को अपने आप एलिमिनेट करेगा। आप उसको खूब डिटेल से पढ़ेंगे तो या तो उनको ऑप्शन से सॉल्व करा रहे हैं, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतना लेंदी बना देंगे। जैसे क्वेश्चन आया था इतना बड़ा, पूरा पैराग्राफ में दिया था, आप पूछा था ये किस चीज़ के बारे में था, तो वो ICT के बारे में था, इंटरनेट्स ऑफ थिंग, IoT। मतलब ये बोल रहा था कि कोई बंदा घर से निकलता है, गीजर चलाता है, वाईफाई चलता है, ये सब दुनिया भर की चीज़ें चलता है, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, तो ये किसके बारे में कहा गया। तो ये क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब इंटरनेट से सारी चीज़ें चल रही। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पैराग्राफ में था, इतने बड़े पैराग्राफ में था, कोई पहले देख के डर गया। मैं खुद ही पहले देखो, मैंने कहा पता नहीं क्या पूछा, छोड़ते हैं बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन को अगर पढ़ लिए तो आप सॉल्व कर लें। या तो लैंग्वेज टफ कर देंगे, लेंदी कर देंगे, या तो ऑप्शन में ऐसा देंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया हुआ था OBC कैटेगरी के बारे में दिया हुआ था। OBC कैटेगरी एक स्टैटिक्स दिया हुआ था, कह रहा था कि OBC जो हिंदुस्तान में जो कृषि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो हमारे देश में एग्रीकल्चर जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी का या SC ST कैटेगरी का मोर देन 60% है। मतलब मोर देन, वो कह रहा था कि मोर देन 60% पीपुल दोज हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर आर बिलोंग टू OBC कैटेगरी, इंडिया के पूरा पॉपुलेशन का। तो इंडिया का पॉपुलेशन ही देखा जाएगा तो इंडिया का पॉपुलेशन में 50% से कम लोग OBC कैटेगरी से हैं, तो 60% एग्रीकल्चर में कैसे काम कर रहा है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो रहा था। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स का या डाटाबेस का या जो आपने बेसिक स्टडी किया है, इसीलिए उस बेसिक स्टडी के बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना मैंने ये 7 तरीके बताए। एक तरीका और भी हो सकता है जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि UPSC ने कोई क्वेश्चन जो पूछा है, फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो वो लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं। जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 1, 2, और दोनों क्वेश्चन सेम। मीन्स लैंग्वेज चेंज करते हैं, टर्म्स चेंज करते हैं कि इसको ये बोलते हैं, मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो दोनों का मतलब अलग था, दोनों का मीनिंग सेम था, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। मतलब वो एक उस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे और उसका अलग अलग एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिए। तो ये एक 8वां तरीका है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, उससे आप देखिए कि आप क्या निकाल पा रहे हैं, समझ में आ पा रहा है कि नहीं आपको। और ये जो चीज़ें मैं बताया हूँ इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देख के सॉल्व कीजिए। मैं ये खुद ही ये सारे सब्जेक्ट का सेग्रीगेट करके एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन अलग अलग 2011 से लेके 20 तक का मैं खुद ही बना रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ सामने क्वेश्चन दिखाऊंगा और बताऊंगा, और आपको रिसोर्सेज फिक्स करने होंगे। अब आपको तरीका क्या है तैयारी करने का? तैयारी करने का तरीका ये है, 3 चीज़ें आपको रखनी है ध्यान में। पहला कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री एंड मेंस का आपको एनालिसिस करना है। दूसरा, आपको अपने सोर्सेज फिक्स करने हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक है, इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक है, इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक है। और तीसरा चीज़ें आपको क्या करना है, इनका रिवाइज करना है और कैसे इनको याद रख सकते हैं, कॉन्सोलिडेट करना है, कॉन्सोलिडेट।
मतलब बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, इसको इस तरह से पढ़ना है। और चौथा जो आपको करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का पढ़ने का एक बहुत फंडामेंटल बहुत अच्छा तरीका मैंने निकाला है। मैंने खुद ऐसे पढ़ा था करंट अफेयर्स, और वो मेरे मोबाइल में सारा चीज़ है अभी, वो मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के लिए एक अलग लेक्चर बताऊंगा। उसमें बताऊंगा करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ा जाए, कि करंट अफेयर्स का मोस्ट ऑफ द 80 to 90% चीज़ें, 80 to 90% चीज़ें ऑन टिप्स ऑन लिप्स आपके रहेगा हमेशा। ये मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, और वीडियो को जो लोग आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जो बना रहा हूँ आप लोगों को प्रीलिम्स टारगेट के लिए और यूपीएससी के लिए, वो आप लोगों को हेल्प कर सकें। मेरा नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज मेरे को प्रॉपर गाइडेंस और इस तरह के माइक्रो एनालिसिस करके कोई नहीं बताया था। मैंने खुद किया, खुद इन्वेंट किया, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। अपना वेबसाइट भी एक बनाया हूँ, उसमें बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल भी दिया है, खुद ही डाला है और खुद ही उसको वो किया है। तो उस पर ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, उसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं होगा, मैं बताते जाऊँगा, आप लोग उसको करते जाना है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर वाइज आप लोगों को बता दूँ, समझा दूँ, ताकि आप लोग केवल देखने से नहीं समझ में आएगा, ताकि मैं आप लोगों को वो विजनरी आइज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, ताकि उस तरह से आप एनालिसिस करके इस सब्जेक्ट को या इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझ सकें और उस वे में आप प्रिपरेशन करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है यूपीएससी का प्रीलिम्स है बहुत श्योर तरीके से आप लोगों को सॉल्व हो पाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।